आप देख रहे हैं आदित्य भारत न्यूज, साहस सच कहने का। इंडियस पार्टी की उपाध्यक्ष में शीला राय। अभी जो उत्तराखंड के चुनाव हो रहे, विधानसभा चुनाव 2022, उसमें मैं पिरान कलियर विधानसभा क्षेत्र से प्रतिभागी के रूप में चुनाव में खड़ी हो रही हूँ। इंडियस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो द डायमंड है। न्याय धर्म सभा के संस्थापक गुरुदेव श्री अरविंद अंकुर जी 111 प्रस्तावों को प्रतिपादित किए हैं, जिसमें प्रस्ताव नंबर 53 है महालोकतंत्र। जो एनडीएस का मुख्य मुद्दा है महालोकतंत्र को स्थापित करना और महालोकतंत्र स्थापित करके जनता को मालिक बनाना। जनता ही सरकार होगी, जनता मालिक होगी, वो अपने चारों जनाधिकारों को सुरक्षित कर सकेगी अगर उसे 12 वोटिंग पावर, 12 वीटो पावर प्रदान किए जाएंगे महालोकतंत्र के द्वारा। तो महालोकतंत्र जो है 12 वोटिंग पावर दे रहा है, जिसमें शासन सत्ता, शासन व्यवस्था, इनको वो जन नियंत्रण के कंट्रोल में होगा। जैसे मंत्री को चुनना, मंत्री को हटाना, नेता को चुनना, नेता को हटाना, और नियम को चुनना। नियम और निर्णय, नियम 3 होता है कि नियम अगर बनता है तो जनता उस पर वोटिंग देगी और वो पारित किया जाएगा यदि जनता उस पर सहमत होगी। तो यदि सहमत नहीं है तो उसे खारिज किया जाएगा। तो इसी तरह से नीतियाँ बनेंगी तो नीतियों को भी जनता के समक्ष रखा जाएगा। जनता उससे सहमत है, वोटिंग होगी तो जनता यदि सहमत है तो फिर उसे पारित किया जाएगा, अन्यथा खारिज। इसी तरह से निर्णय, तो नियम, नीति, निर्णय को भी जनता के समक्ष जज तो निर्णय करेगा, लेकिन उसको जनता के समक्ष वोटिंग कराई जाएगी कि इस निर्णय से जनता सहमत है। यदि जनता सहमत है तो पारित किया जाएगा, नहीं तो खारिज किया जाएगा। तो जो ये महालोकतंत्र है, इससे जनता स्वतः मालिक हो जाएगी और अपने चारों जनाधिकारों को, जैसे शिक्षा का अधिकार है, रोजगार प्राप्ति का अधिकार है और सुविधा का अधिकार है। सुविधा में आ जाता है सड़क, पानी, बिजली और संरक्षण का अधिकार है। तो ये चारों जनाधिकारों को वो हमेशा के लिए प्रतिष्ठित कर सकेगी और सुरक्षित कर सकेगी। तो जनता स्वतः मालिक होगी इसमें। जैसे ही महालोकतंत्र एनडीएस के द्वारा प्रतिष्ठित होगा, एनडीएस महालोकतंत्र को इसीलिए ला रही है कि जनता खुद मालिक हो जाए और जनता तब जनता की सरकार नहीं होगी, जनता ही सरकार।